हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए आज थेल्स प्रमेय इस तरह से देखते हैं कि आज के बाद आपको कहीं फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में ही आपका थेल्स प्रमेय का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। मैट्रिक की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्राय 5 नंबर का ये आया करता है। तो कथन है इसका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए तीसरी भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात ये जो ABC त्रिभुज है, इसमें किसी एक भुजा BC के समांतर हमने DE खींच दिया तो कह रहा है कि ये दोनों भुजाओं को अर्थात AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं, दिया गया है इस प्रमेय का जो सिद्ध करने के लिए हमको 4 स्टेप से गुजरना होगा। पहला क्या दिया गया है, दूसरा क्या सिद्ध करना है, तीसरा रचना और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्रमाण। तो आइए देखते हैं, हमने क्लियर लिख दिया है। दिया गया है एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर DE इस प्रकार खींचा गया, ये BC के समांतर DE इस प्रकार खींचा गया कि यह AB तथा AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ये हमने खींच दिया। अब हमें साबित करना है कि AD बटा BB बराबर AE बटा EC, यह हमें साबित करना है। तो आइए देखते हैं, पहला चरण है रचना। रचना में हमें क्या करना है, D से AE पर DM लो, D से AE पर DM लंब ये M मान लीजिए तथा E से AD पर EN लंब ये हो जाएगा N डाला गया। तथा अब क्या करेंगे, D से C को और E से B को तथा C से B को और B से E को मिला दिया गया। इसके बाद आपको अब रचना का प्रमाण दिखाया जाएगा जो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, रचना में हमें याद रखना है कि यहाँ से यहाँ एक लंब खींचना है, फिर यहाँ से यहाँ लंब ड्रा करना है और C से D को और B से E को मिला देना है। याद रखना है, जिस तरह से हाई टेंशन वाला पोल होता है उसी तरह से इसका आकार हमें याद रखना है, हमें दिमाग में। तो चलिए प्रमाण देखते हैं। अब प्रमाण देखते हैं इसका। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में एरिया ADE बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार AD जब मानेंगे, AD आधार मानेंगे ADE में, तो ऊंचाई होगा EN क्योंकि इस पे लंब है। तो AD गुना EN ये होगा समीकरण 1। अब त्रिभुज, इसके संगत आधार के संगत त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB में एरिया DEB इसमें भी होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हम मानेंगे BD, ऊंचाई फिर होगा EN, समीकरण नंबर 2। अब EN कैसे होगा तो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये यदि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है
तो आधार यदि हम इसको मानते हैं तो ऊंचाई ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ से हम लंब गिराएंगे, जैसे घर बनाने वाला मिस्त्री जब साबू गिराता है तो वो सीधा आता है, इसके बढ़े हुए भाग पर जो 90 डिग्री का कोण बनेगा ये ऊंचाई होगा, ये न कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये ऊंचाई होगा। तो उसी तरह से इसके बढ़े हुए भाग पर जो En गिर रहा है तो En ऊंचाई होगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, दोनों से भाग दे देंगे तो होगा एरिया ADE बटा एरिया ऑफ DEB बराबर 1/2 LHS को LHS में, RHS को RHS से, AD गुना EN, और इधर हो जाएगा 1/2 गुना BD गुना EN। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, ये होगा AD बटा BD। इसको समीकरण A मान लेंगे, इसको समीकरण A मान लेंगे, ये मुख्य समीकरण निकला 1-2 से। इसी तरह से फिर ADE में निकालेंगे, लेकिन इस बार आधार AE को मानेंगे। यही हमें समझना है, एक बार आधार AD को और एक बार आधार AE को। पुनः त्रिभुज ADE में एरिया ADE बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन इस बार आधार होगा AE। तो आधार AE जब हुआ तो ऊंचाई भी बदल जाएगा DM, क्योंकि DM इस पे परपेंडिकुलर है, DM। ये होगा समीकरण 3। त्रिभुज इसके संगत समीकरण DEC में, EC आधार होगा तो DEC में, त्रिभुज DEC में एरिया DEC बराबर 1/2 गुना, अब EC जो है इसका आधार होगा और बढ़े हुए भाग पर DM लंब होगा, तो EC गुना DM। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 हो गया। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं समीकरण। फिर उसी तरह से 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, हमने एक बार 1 में 2 से, एक बार 3 में 4 से, दोनों से एक समीकरण आएगा, जैसे में A मिला अब की बार हमको B मिलेगा। तो एरिया ऑफ ADE बटा LHS में ये ADE है, ये DEC है, एरिया DEC बराबर 1/2 गुना, यहाँ है AE गुना DM, AE गुना DM बटा 1/2 गुना EC है तो EC गुना DM। फिर DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो जाएगा AE बटा EC। लेकिन अभी इसे B नहीं मानेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज बने तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस थेल्स प्रमेय का, बस यही हमें जानना है। ये है DE, इस पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ, और DE पर एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ। आधार DE है, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, दोनों एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच है, इसलिए त्रिभुज DEC और DEB का क्षेत्रफल समान होगा। लिख देंगे यहाँ, चूंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक जोड़ी
समांतर रेखा के बीच एक ही आधार DE पर बना है, अतः ये हम मिटा देते हैं, इसको हम यहां लिख देते हैं समझने के लिए कि देखेंगे हम एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DEB बराबर AD बटा BD। ये है समीकरण A। इसे हम मिटाते हैं तो एक ही आधार पर जब बना है तो यहां हो जाएगा एरिया DEB बराबर एरिया DEC। यही गड़बड़ी होती है, यही समझना है हमको कि इस आधार पर एक त्रिभुज ये बन गया और इसी आधार पर एक त्रिभुज ये बन गया, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समान होंगे, जैसे यहाँ हमने दिखा दिया। अब यहाँ जो है BEC के जगह पर हम DEB रख लेंगे। अब एरिया ADE बटा एरिया, अब DEC है तो DEC के जगह पर DEB रख देंगे हम इसके बराबर लाने के लिए। यहां रख देंगे DEB बराबर AE बटा EC। देखिए यहाँ इसको केवल हमने चेंज किया है DEC को DEB से, ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर B। अब हम देखते हैं कि समीकरण B और A की जब तुलना करते हैं तो LHS दोनों का बराबर है, तो हम जानते हैं कि जब LHS बराबर हो तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। लिख देंगे समीकरण A और समीकरण B से, A और समीकरण B से। समीकरण A में था AD बटा DB, AD बटा DB और इसमें बचा है AE बटा EC। यही हमको प्रमाणित करना था, तो ये प्रमाणित हो गया, हमने थेल्स प्रमेय साबित किया। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय आपको आज समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए। इसमें दो चीजों को ज्यादा ध्यान देना है। बस एक बार समीकरण B लिखने के पहले यहाँ से जो हमने ला के इसको चेंज किया है, क्योंकि समीकरण A का LHS मिलाना है हमको, तो DEC को हमने DEB में बदल दिया। और इसके लिए हम यहाँ दिखाएंगे कि DEB बराबर DEC, क्योंकि ये दोनों समांतर है प्रश्न के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, और इसी के अंदर एक ही आधार DE पर दो त्रिभुज बनती है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो इस तरह से समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।